राम ने इन्वेस्टिंग करने का डिसीजन लिया और उसने एक सिंपली 15-15-15 फॉर्मूले को फॉलो किया कि 15,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करके अगर हमें 15% तक का रिटर्न मिल जाते हैं तो 15 सालों में हमारे पास लगभग 1 करोड़ होगा। और हमने ये भी समझा कि पहला 1 करोड़ कमाने में जो हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझा था उसके लिए 15 साल लग गए पहला 1 करोड़ बनाने में, और दूसरा 1 करोड़ मात्र अगले 4 सालों में आ गया। उसके बाद 1 करोड़ सिर्फ 3 सालों में, फिर 2 सालों में और फिर 1 साल में। अब ये जो पैसा बढ़ रहा है ये बढ़ता कैसे, इसकी साइंस क्या है? तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि राम ने क्या किया। श्याम ने राम से पूछा, भाई तू इतना अमीर होता जा रहा है, तेरे पास लगभग 5 करोड़ रुपया हो गया और तूने इन्वेस्टिंग जो शुरू किया था वो तभी किया था जब हम दोनों ने काम करना साथ में शुरू किया था। तो उसने श्याम को क्लियरली बोला कि भाई मैंने इन्वेस्टिंग करने का डिसीजन लिया बट मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था, एक डाइवर्सिफाइड वे में आगे बढ़ना था, रिस्क को मिटिगेट करके चलना था। तो मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने ईटीएफ्स में इन्वेस्ट किया। तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से कितना पैसा बढ़ सकता है, चलिए समझते हैं। पहली बात तो ईटीएफ होता क्या है। जैसे कि आप किसी स्टॉक को देखते हैं, मैं यहां पर सिंपली लिखता हूं रिलायंस। अब जैसे मैंने रिलायंस लिखा तो यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का यहां पर आपको प्राइस दिख रहा है शेयर का, लगभग 3,000 रुपए का इसका प्राइस चल रहा है। अब ये जो प्राइस है ये पूरे दिन में सुबह सुबह आपको पता है स्टॉक मार्केट 9:15 बजे खुल जाती है और 3:30 बजे तक खुली रहती है। तो आप 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक कभी भी शेयर को खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। एग्जाम्पल है, कोई खरीदना नहीं है हमें स्पेसिफिकली, हमें आपको बताना है कि ईटीएफ किस तरीके से बिहेव करता है। ईटीएफ भी एक स्टॉक की तरह होता है। ये 3,000 रुपए का है, मैं यहां पर सिंपली लिखता हूं निफ्टी 50 ईटीएफ। पर बहुत सारे निफ्टी 50 के ईटीएफ्स आ गए। एग्जाम्पल यहां पर हम ये एचडीएफसी निफ्टी 50 का ईटीएफ यहां पर ले लेते हैं। अब जैसे हमने ईटीएफ लिया, आपने देखा ईटीएफ भी स्टॉक की तरह ऊपर नीचे मूव कर रहा है। अब ये ऊपर नीचे क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि निफ्टी ने भी ऊपर नीचे मूव किया होगा। इसका प्राइस क्या है? 272.62। निफ्टी 50 कंपोनेंट्स, ठीक है, ये कंपनीज लिख दो। तो एग्जांपल मैं यहां पर खोलता हूं तो आपको क्लियरली दिखेगा कि निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आईसीआईसीआई बैंक है, इन्फोसिस है, और इनकी वेटेज क्या है। अब देखो निफ्टी 50 में सबसे बड़ी वेटेज है एचडीएफसी बैंक की, तो अगर 62% है। इसी तरीके से रिलायंस की वेटेज लगभग 9.5% है। तो अगर आप मेजर स्टॉक्स को देखते हो, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, तो ये क्या करते हैं, ये मार्केट को ऊपर या नीचे लेकर जाने में बहुत ज़्यादा अपना एक रोल निभाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर मैं सिंपली कल की बात करूं तो निफ्टी कल लगभग 1% टूटा है। हम सिर्फ निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी 1.1% नीचे था, बट एचडीएफसी बैंक नीचे नहीं था। एचडीएफसी बैंक की जब हम बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक 1.1% ऊपर था। तो ये हर बार नहीं होगा, आप समझो, अलग अलग कंपनीज हैं। अगर एचडीएफसी बैंक भी कल गिर जाता तो मार्केट और ज़्यादा गिरती। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि एचडीएफसी बैंक ने कल अपना दिखाया कि भाई मैं स्ट्रांग हूं, मैं ऊपर की साइड सस्टेन कर रहा हूं, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज गिरा हुआ था। रिलायंस का शेयर कल 1.27% नीचे था। इसी तरीके से अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक का शेयर प्राइस भी कल 1% नीचे था। तो आपको यहां पर ये क्यों समझना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, क्योंकि ये शेयर से निफ्टी पर इंपैक्ट पड़ता है, बट इस वेटेज के अंदर ये अलग अलग कंपनीज को खरीद लीजिए। तो आप क्या कह सकते हैं, भैया मेरी निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट हो गया। और इसका एक आसान तरीका क्या है, आप सिंपली जाइए और निफ्टी 50 का ईटीएफ खरीद लीजिए। कोई भी ईटीएफ हो सकता है। ईटीएफ की अगर हम जब बात करते हैं, मैं आपको सिंपली, अगर मैं ईटीएफ खोलता हूं देखो यहाँ पे कितने सारे ईटीएफ आ रहे हैं। और जब मैं सिर्फ ईटीएफ की बात कर रहा हूँ और निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 भी आप सर्च करेंगे तो आपको निफ्टी 50 के भी बहुत सारे ईटीएफ मिल जाएंगे। अब ये तो हुआ ईटीएफ इन्वेस्टिंग, मैंने इसे एक बार में खरीद लिया। अब किसी के पास 1 लाख रुपया है तो वो क्या एक बार में आके ये 1 लाख रुपए की ईटीएफ खरीद ले? किस तरीके से ईटीएफ को खरीदना है, यहां पर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इसे समझने के लिए। अगर हम सिंपली चलते हैं एसआईपी वे में, आप क्या करते हो, आप हर महीने की 1 तारीख को आते हो, आप कहते हो भैया मुझे 15,000 रुपए की ईटीएफ खरीदना है और निफ्टी 50 के खरीदने हैं। तो हर महीने की 1 तारीख को आप 15,000 से क्या करते हो, आप 15,000 से डिवाइड कर देते हो जो भी रेट चल रहा है। तो एग्जाम्पल आपको 15,000 का खरीदना है, राम को 15,000 का खरीदने थे, ईटीएफ खरीदने थे। तो उसने क्या किया, 1 तारीख को देखा कि क्या भाव चल रहा है, उसने देखा एग्जाम्पल 272 रुपीज चल रहा है, तो 272 से डिवाइड कर दिया, वो लगभग इसके 55 ईटीएफ खरीद लेगा। सो 55 क्वांटिटीज उसने लगभग खरीद ली। तो 55 क्वांटिटी इंटू 270, उसकी कितने की परचेज हो गई, उसकी लगभग 15,000 की परचेज हो गई। उसने कहा जयराम जी की।
तो राम ने जयराम जी की कर दी 15,000 रुपए इन्वेस्ट करके कि भाई अब मेरे को दोबारा नहीं देखना मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर अगले महीने मार्केट और नीचे आ गई तो वो फिर से 15,000 का खरीद लेगा। तो इस तरीके से एसआईपी वे में उसकी एवरेजिंग भी हो रही है। तो हर महीने भी आप चाहें तो ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पास लमसम पैसा है तो भी वो चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है, बट इसमें कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं जो कि टेक्निकल्स होते हैं। अगर आप एक बार में बड़ा पैसा लगा रहे हो, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपया लगा रहे हो और मार्केट इस वक्त टॉप पर है और मार्केट यहाँ से 10% गिर जाती है, तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे 10% का नुकसान हो जाएगा। मतलब आपको दिखेगा कि भाई 1 करोड़ के 90 लाख ही रह गए। और अगर मार्केट 10% ऊपर चली जाती है तो आपको दिखेगा भैया यहाँ से तो फायदा हो गया। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कब करनी चाहिए ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, क्योंकि हम सिर्फ ईटीएफ की बात नहीं करेंगे। आज तो मैं आपको बता दूंगा ईटीएफ क्या होता है, कैसे खरीदते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, कितने टाइप के होते हैं। बट आपको ईटीएफ अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो कब करना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज है। अगर आपको शॉर्ट टाइम में, ये तो 15-15 साल की बात हो रही है, शॉर्ट टाइम में ईटीएफ से पैसा कमाना है तो क्या उसका तरीका है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, कम पैसे हैं, तो भी क्या आप बड़ी पोजीशन ले सकते हो। वो भी कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे हम इन्वेस्टिंग में बड़ी पोजीशन कैसे ले सकते हैं और कम पैसे से भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलने वाला है। अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अब हम ईटीएफ के ऊपर थे। देखो ईटीएफ जैसे मैं लिखता हूं तो ईटीएफ बहुत तरीके के होते हैं, जैसे सीपीएससी ईटीएफ है, गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ है। इसी तरीके से आपको दिखेगा कि भैया हेल्थ केयर का भी ईटीएफ है, आईटी का भी ईटीएफ है, निफ्टी बैंक का भी ईटीएफ है। तो कौन सी ईटीएफ में पैसा लगाना है, सबसे पहले इसे समझते हैं कि भाई ईटीएफ कितने टाइप के होते हैं। अब ये तो आपको समझ आ गया कि ईटीएफ को आप कभी भी खरीद सकते हो। जब आपको लगता है कि यार ईटीएफ थोड़ा नीचे आ गया है, मैं अब खरीदना चाहता हूं, दिन में आप लिमिट ऑर्डर लगा के भी खरीद सकते हो। अच्छा, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में एनएवीज होती है। मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं। अगर मैं सिंपली निफ्टी 50 लिखता हूं तो म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, यस वी वांट अ वीडियो ऑन ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। तो बहुत ही कमाल की मैं आपको वीडियो देने वाला हूं। मैंने आपको क्या बोला, राम ने ईटीएफ में इन्वेस्ट किया। मैंने क्यों नहीं बोला कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करी, क्योंकि मैं भी नहीं कर रहा। मतलब मैं आपको पर्सनल व्यू बता रहा हूं। आई स्टार्टेड विद सिंपल म्यूचुअल फंड एसआईपीज, बट लेटर ऑन आई फाउंड कि ईटीएफ्स आर मच बेटर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी क्लियर कट एक्सप्लेनेशंस देने वाला हूं कि आपको समझ आएगा। हाँ, कुछ लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स बेटर हो सकते हैं, तो मैं ये भी बताऊंगा कि किन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स बेटर हैं। बट आपके लिए ईटीएफ म्यूचुअल फंड से भी बेटर कैसे हो सकते हैं, ये समझना वैल्यूएबल तो बहुत ज्यादा है। आप बोलेंगे तो हम वीडियो बनाएंगे। अभी हम समझ रहे थे कि अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, एग्जांपल यहां पर मैंने यूटीआई निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड खोल दिया। अब जब मैंने ये इंडेक्स फंड खोला तो अगर मैं यहां पे बात करूं, देखो एक तो वनडे का चार्ट ही नहीं आ रहा। दूसरी चीज, आप इसे खरीदना चाहोगे, आप आज खरीदना चाहोगे, आपको यहां पर एनएवी मिलती है। ये जो 170 है इसे हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। और ये आपको आपकी मर्जी का प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिन में उसका प्राइस ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, आपको कौन सा प्राइस मिलता है, यू नेवर नो। और ये आपको तब समझ आएगा जब मार्केट ड्रास्टिकली बढ़ रही होगी एक ही दिन में या ड्रास्टिकली गिर रही होगी एक ही दिन में। तो इसके बारे में आपको समझ आएगा, हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। सो ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपीज करते ही हैं, बट अभी हम ईटीएफ को समझ लेते हैं। तो अब ईटीएफ कितने तरह के होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो ईटीएफ का मतलब होता है, ईटीएफ की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप किसी एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाते, आपकी एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट हो रही है। मैंने निफ्टी 50 की बात करी थी, तो निफ्टी की 50 कंपनियों में अगर मैं एक ईटीएफ ले लेता हूं, मान लो एफएमसीजी का ईटीएफ, तो जैसे ही मैं एफएमसीजी ईटीएफ लेता हूं, अब एफएमसीजी की जो कंपनीज हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डाबर है, कोलगेट है, जिलेट है, इन सारी कंपनीज में मैं अलग अलग जाके पोजीशन नहीं बना रहा। एफएमसीजी का सिंपल इंडेक्स होता है। ये जितनी भी मैं बातें बोल रहा हूं, तो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको सीधा सीधा इंडेक्स मिल जाएंगे। सो निफ्टी एफएमसीजी आपको सीधा एक इंडेक्स मिलता है और उस इंडेक्स के हिसाब से आपको ईटीएफ इन्वेस्टिंग के लिए ईटीएफ मिल जाते हैं। तो यहां पर अगर हम ग्राफ देखें तो यहां पर हमें निफ्टी एफएमसीजी का एक ग्राफ दिख रहा है और सिंपली इसकी एक वैल्यू दिख रही है। ये जिस हिसाब से ऊपर नीचे आ रहा है, जैसे 0.69% नीचे है। अब मैं जब ईटीएफ के ऊपर था तो मैं ईटीएफ के ऊपर आ जाता हूं, ये देखिए ये भी लगभग 0.5% नीचे है। ये थोड़ा बहुत जो फ्लक्चुएशन होता है ये क्यों होता है, ये डिटेल पार्ट है। आप ईटीएफ के अंदर आर्बिट्राज भी कर सकते हो, तो ये सीखने वाली चीज है। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है, आर्बिट्राज ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसमें नुकसान नहीं होता। आर्बिट्राज का मतलब यही होता है कि हम नुकसान नहीं लेंगे,
बीच में जो डिफरेंस होगा उससे पैसा कमाएंगे। तो ETFs के अंदर आपको ये डिफरेंस मिल जाता है। अगर मैं अभी सिंपली बात कर रहा हूं, मैंने आपको बताया